Viewers, we are live and breaking up. Shivangi Shukla. Prime Minister Modi has spoken to Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami over the phone and inquired about the recent disaster in the area of Uttarakhand, Dharali area district, and the updated status of relief and rescue operations. Viewers, CM Dhami has now gone ahead and Dhami has told the Prime Minister that the state government is engaged in relief and rescue operations with full readiness. Due to continuous heavy rains, there are difficulties in some areas, but all the concerned agencies are working in coordination so that the affected people can get quick assistance. Prime Minister Modi has assured all possible assistance from the central government. So viewers, what we see right now, PM Modi has dialed Uttarakhand CM and asked about the flood situation. 4 people have lost their lives, at least 50 are missing after a cloudburst struck Uttarakhand's Uttarkashi district. This triggered a mudslide and flash floods. You can see those pictures coming in, very horrific pictures in fact. In Dharali village, which is a home to many hotels, restaurants and homestays. Visuals of floods have showed houses falling. You can see pictures coming in of how the houses are falling and are being swept away, viewers. Raging waters have flowed to different sides of the same hill, and the cloudburst has triggered devastating flash floods in the Harshal area of Uttarkashi district as well. So disaster has swept through the Dharali village after a massive cloudburst triggered flash floods and barreled through homes and trees and vehicles, trapping dozens of people and leaving at least 4 people dead. I want to go straight across to my colleague Ratan. Ratan is getting us the pictures from the ground. Ratan, you're on your way. Ratan, आप उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रोड्स ब्लॉक हो गए हैं. लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उत्तराखंड सीएम से बात किया है and he's asking about the situation. Ratan. देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करी है और मुख्यमंत्री धामी इस वक्त सहजदारा, देहरादून का जो सहजदारा हेलीपैड है वहां से थराली बाजार, हरसिल और आसपास के क्षेत्रों में हुई आपदा का एक्सलेशन करने रवाना हो चुके हैं. देहरादून का जो सहजदारा हेलीपैड है, मुख्यमंत्री धामी वहां से रवाना हो चुके हैं. इस वक्त की बड़ी खबर है. और मुख्यमंत्री धामी ने रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री धामी को फोन आया था. फोन पर उनकी बातचीत हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत कर उत्तरकाशी जनपद के जो क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा है, इसमें राहत बचाव कार्य की पूरी जानकारी लिए. मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री जी को बताया है कि राज्य सरकार लगातार राहत और बचाव कार्य में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है. लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कुछ कठिनाइयां और कुछ क्षेत्रों में जरूर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही है. क्योंकि जो एजेंसियां, जैसे हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, हम पेयजल की बात करते हैं, हम बिजली डिपार्टमेंट की बात करते हैं और हम लोकपाल विभाग की बात करते हैं, उनका आपस में समन्वय बना हुआ है. वो समन्वय के साथ लगातार काम कर रही है. यह जानकारी मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर दी है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड को हर सहायता प्रदान, हर संभव मदद करने का विश्वास दिलाया है. उन्हें कहा है कि केंद्र सरकार आपके साथ है. मुख्यमंत्री धामी इस वक्त सहजदारा हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं हरसिल के लिए, दराली के लिए. उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री धामी कैंप करेंगे और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं. इस वक्त मुख्यमंत्री धामी देहरादून से रवाना हो चुके हैं. वो सहजदारा हेलीपैड में है. सहजदारा हेलीपैड से वो सीधे हरसिल के लिए रवाना हो चुके हैं. पीएम मोदी की मुख्यमंत्री धामी से अभी बातचीत हो चुकी है और रास्ते इस प्रकार लगातार ब्लॉक हैं, जो मैं अपने दर्शकों को लगातार सुबह से दिखा रहा हूं. इस प्रकार लगातार रास्ते ब्लॉक हैं और पीछे आप जेसीबी मशीन को देख सकते हैं. वो मशीन भी ये रास्ता नहीं खोल पा रही है क्योंकि वो छोटी है. बड़ी पॉकलैंड आएगी, वो इस रास्ते को खोलेगी. तो कहने का कुल मिला के तात्पर्य है कि हेली मार्ग की बात की जाए, वो थोड़ा साथ देने को तैयार हो रहा है, यानी मौसम थोड़ा वहां से खुल रहा है. देहरादून के सहजदारा हेलीपैड से मुख्यमंत्री धामी हरसिल के लिए रवाना हो चुके हैं. वो उत्तरकाशी में ही कैंप करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे. पीएम मोदी पूरी घटना की जानकारी लगातार मुख्यमंत्री धामी से ले चुके हैं. और ये रेस्क्यू देखिए, ये तमाम ये वीडियो देखिए आप, ये तमाम वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए किस तरह के पत्थर लगातार आ रहे हैं. ये लाइव देखिए, लाइव तस्वीर देखिए, ये कंडीशन देखिए आप, ये बड़े बड़े पत्थर देखिए किस तरह से आ रहे हैं. तो ये चुनौती, ये पत्थर जो आ रहे हैं, ये चुनौती हमारा बना है. पत्थरों का शोर देखिए, पत्थरों का शोर देखिए. ये पत्थर, ये मलबा लगातार आ रहा है और ऐसी हालात लगातार कई सड़क मार्गों पर है. तो भटवाड़ी की बात की जाए तो वहां पे वॉश आउट हो चुका है. तो ये कंडीशन है. मुख्यमंत्री धामी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मौसम लगातार चुनौती बना हुआ है, कुछ क्षेत्रों में चुनौती बना हुआ है जो रेस्क्यू में बाधा कर रहा है. हालांकि धामी रवाना हो चुके हैं. 135 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. 100 से अधिक लोग लापता यहाँ पर बताए जा रहे हैं. इसके साथ ही 5 लोगों की दुखद इसमें मौत की जानकारी यहाँ पर मिल रही है. और उत्तराखंड का प्रशासन लगातार मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है. जो हरसिल स्थान है वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर आर्मी का कैंप है,
वहाँ के जवान लगातार रेस्क्यू में जुड़े हुए हैं। वहाँ पर मौजूद एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर कर रही है। और जो अन्य लोग हैं जो देहरादून से रवाना हुए हैं, अन्य जगह बटालियन से रवाना हुए, वो बीच रास्ते में वहाँ पर फंसे क्योंकि भटवाड़ी में वॉश आउट हो चुका है। अगर बात की जाए दराजू के पास वॉश आउट हो चुका है, वहाँ पर पत्थर लगातार गिर रहे हैं। तो चुनौती बनी हुई है, की दिक्कतें लगातार जो है वो इसका सामना प्रशासन भी कर रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी कर रहा है और तमाम लोग भी कर रहे हैं। तो ये दिक्कत निश्चित तौर से यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहाँ पर जारी है और खाद्य सामग्री का पहुंचाई जा रही है। कुछ खाद्य सामग्री मौसम खराब होने की वजह से रास्ते में फंसी हुई भी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं ऑपरेशन जिंदगी यहाँ पर एक तरह से चलाया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर फंसे उन्हें सुरक्षित निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है कि मौसम शांत हो, इंद्रदेव मेहमान हो, इंद्रदेव कृपा करे और जैसे ही मौसम खुले तो ये रास्ते खुले, बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चले, मलबा हटाए और उसके बाद जो रास्ता जब निकलेगा, कनेक्टिव बनेगी, कनेक्टिव लगातार जुड़ेगी तो जो रेस्क्यू उसमें काफी मदद मिलेगी। जी राइट रतन, we can definitely see रतन कि रोड्स ब्लॉक हो गए हैं कि बोल्डर्स, स्टोन्स गिर रहे हैं रोड्स पे। अभी ट्रांसपोर्टेशन का क्या स्टेटस अपडेट है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लगातार अगर बात की जाए तो लगातार जो मशीनरी है, जेसीबी मशीन है, पॉकलैंड है, वो लगातार इन रास्तों को खोलने का प्रयास कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है, ये जो आप देख सकते हैं, वो लगातार खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो भी छोटा काफी पड़ रहा है। वो यहाँ पर वो नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी बड़ी मशीन आएगी, बड़ी पॉकलैंड मशीन आएगी, इन पत्थरों को उठाएगी। क्योंकि देखिए पत्थरों का जो साइज है वो काफी बड़ा है। आप इनको इधर पास से देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर रोड पर है। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पर है तो इन्हें मशीनें नहीं निकाल पा रही है। इसके लिए बड़ी पॉकलैंड मशीन आएगी, वो ही इन्हें काटेगी, उसके बाद ही रास्ता खुल पाएगा। तो जो रोड की कनेक्टिविटी है इसको सुचारू करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन जब ऊपर से ये पत्थर जो गिरते हैं, ये पत्थरों के गिरने का जो सिलसिला है, ये जब बंद होगा तभी मशीन यहाँ पर काम करेगी। क्योंकि जेसीबी चलाने वाला इंसान है, उसकी भी जान है। वो आखिर जब ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं तो कैसे यहाँ पर इन पत्थरों को काट सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब पत्थरों का गिरने का सिलसिला रुक जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर जो जेसीबी की जो मशीनें हैं, जो बड़ी पॉकलैंड है, वो यहाँ पर काम कर पाएगी। क्योंकि इन लोगों की जान भी यहाँ पर हथेली पे लेकर के ये लोग काम करते हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि रेस्क्यू के आगे मौसम चुनौती बना हुआ है। इस बात को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी लगातार कह रहे हैं, पीएम मोदी को लगातार वो अपडेट दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह लगातार उनके संपर्क में, उनको वो अपडेट दे रहे हैं। जेपी नड्डा अध्यक्ष है, उन्होंने भी इसकी पूरी अपडेट जानकारी ली है। वो हर्सिल से हेलीपैड से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त आपदा के क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री धामी करने जा रहे हैं। 140 से ज्यादा लोगों को स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 100 से अधिक जो लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो लोकल प्रशासन है वो वहां पर पहुंचने के लिए तैयार है। इसके साथ जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से अगर बात की जाए तो 80 किलोमीटर जो दायरा बनता है वो 80 किलोमीटर का दायरा थराली यानी कि ग्राउंड जीरो पर जाने का है। वो 80 किलोमीटर की जो यात्रा है वो भी काफी कठिन होने जा रही है। 3.5 से 4 घंटे वहां पर लग रहा है। भटवाड़ी के पास वॉश आउट हो चुका है। तो समझ सकते हैं चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है, एसडीआरएफ को करना पड़ रहा है और रेस्क्यू में कहीं ना कहीं ये मौसम बाधा बना हुआ है। All right, Ratan, thank you for getting those details. This is a live and rolling coverage of the Uttarakhand floods.